मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खंबा गणिसा। आज के समाचारों में एक और नागौर में जाट लैंड पूरा भकमामय होने जा रहा है, तो दूसरी ओर जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आज इन दो समाचारों के साथ में हम आपके सामने हाजिर हैं। जाट लैंड में मिर्धा परिवार पूरी तरह से भकमामय होने जा रहा है। नाथुराम मिर्धा की उगाई कांग्रेसी फसल को काटने के लिए एक नहीं कई दावेदार पैदा हो गए हैं, जो अब भाजपा में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इशारा किया गया है कि जनता का जहां फायदा होगा वहीं हम निर्णय लेंगे। ये बात कांग्रेस से टिकट पर जीतने वाले विधायक रिछपाल मिर्धा ने आज कही है। एक आम सभा में उन्होंने ये बात कही है। उनके पुत्र, जिन्होंने कि बीजेपी का दामन थामने के संकेत दे दिए हैं, और मारवाड़ में कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लग सकता है। आपको ये भी बता दें कि जहां कांग्रेस की सियासी जमीन जाट लैंड थी, वो अब बंजर होने लगी है। मिर्धा परिवार की नागौर में मजबूत पकड़ है, ये सभी जानते हैं। इससे पहले ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा था और नागौर सीट से वे विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई थी। उनके चचेरे भाई विजयपाल मिर्धा भी डेगाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वे भी हार गए थे। आपको ये भी बता दें कि गत विधानसभा चुनावों तक मिर्धा परिवार बिखरा बिखरा था, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मिर्धा परिवार का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होने लगा है। उसका बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल के नागौर में बढ़ते वर्चस्व को, जाट लैंड में बढ़ते वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए मिर्धा परिवार को पूरी तरह से भकमामय बनाना चाहता है, और उसके लिए उन्होंने उच्च स्तरीय प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि नागौर में जाट मतदाता निर्णायक होते हैं, और जाट लैंड से जीतने के बाद मारवाड़ में एक तरह से ये कहा जाए कि जाटों का दबदबा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जाट नेताओं को अपनी ओर खींचने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, और इसमें उन्हें सफलता भी मिलती जा रही है। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राह इस बार आसान नहीं है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने जमकर के उनका विरोध शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जलदाय मंत्री कन्हैयालाल के सामने जिस तरह से बुधवार को जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए, तो इसमें शेखावत के विरुद्ध जो नारेबाजी हुई वो शोचनीय है, और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने गजेंद्र सिंह की पैरवी की, इस पर भी कार्यकर्ताओं ने जम करके उनके विरुद्ध नारेबाजी की। ये पहली बार कन्हैयालाल मंत्री बनने के बाद जोधपुर आए थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी ओर हम आपको ये भी कह दें कि बाबू सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 5 साल तक हम काम करने का वादा करते हैं, और जो वादे पूरे नहीं होते
तो कार्यकर्ता नाराज़ होता है और हमसे पूछता है, तो ये नाराज़गी है और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बनती है कि वे जनता का काम करवाने के लिए हमारे जैसे नेताओं को, बड़े नेताओं को कहे। और ये विरोध नहीं है, ये एक ज्ञापन दिया गया था जो कि मंत्री को दिया गया है कि हमारे क्षेत्र में काम कीजिए। आपको बता दें कि राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में 600 नलों के लगाने का दावा किया गया है, जबकि शेरगढ़ क्षेत्र में एक भी नल नहीं लगा। केवल नल लगा दिए गए, तो कहीं टंकी बना दी गई, लेकिन पानी किसी में नहीं आया। रंग रोगन का काम करके पैसे उठा लिए गए। इसकी जांच होनी चाहिए और हमारी यही मांग है। अगर ये विरोध है तो ऐसा विरोध तो होना ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि 600 ट्यूबवेल में से शेरगढ़ क्षेत्र में 500 बंद पड़े हैं, स्कूलों में पानी नहीं आ रहा है। और ये सभी होने के बाद में भी अगर कोई कहे कि हमने बहुत काम कराया है, तो शेरगढ़ की जनता इसे कबूल नहीं करती। और यही हमारा विरोध है। और हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, काम करवाने का दबाव है और इसके लिए मैं और मेरे कार्यकर्ता बोलते रहेंगे। बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो कुछ चल रहा है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन ये जो विवाद है और जो दूरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से दूर करती है ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। वरना ये विवाद अगर बढ़ गया तो जोधपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी को निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार शाम को जोधपुर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता रहता है और हम सभी एक ही परिवार के हैं और एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते कोई बातें कही जाती है और अगर काम नहीं होते हैं तो काम करवाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में इस तरह की घटनाओं पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय काम करने वाली मशीन नहीं है, निरंतर काम करने वाली पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है और हम 400 सीटें जीत करके जो हमारे पीएम ने वादा किया है बताएंगे। ये था आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। और आने वाले कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर।